दोस्तों, ये भारत निर्वाचन आयोग का गणना प्रपत्र है। एसआईआर भरा जा रहा है आजकल। आपको पता होगा कि एसआईआर द्वारा मतदाता सूचियों का संशोधन किया जा रहा है। इसमें कई तरह के मतदाता जो बाहर से आए हैं, यहाँ के निवासी नहीं हैं या यहाँ के नागरिक नहीं हैं, या फिर जो मतदाता पलायन कर गए हैं, दो जगह उनके नाम हैं, या जो मृतक हैं उनके सूची में नाम बने हुए हैं, उन सबको इसके द्वारा सही कर दिया जाएगा। तो इस जो एसआईआर फॉर्म है इसको कैसे भरना है, अब इसके लिए होगा क्या कि बीएलओ घर पर आके 2 फॉर्म दे जाएगा एक व्यक्ति के लिए। परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो 8 फॉर्म आपको ऐसे मिलेंगे और इस फॉर्म को आपको भर के देना है। आपको कुछ टाइम दिया जाएगा। तो जैसे कि हमारे यहाँ ये गणना हो चुकी है, बीएलओ बूथ लेवल अधिकारी जो हैं वो घर में आए थे और ऐसे फॉर्म वो दे गए। तो ये कैसे भरना है, हमने कैसे भरा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मतदाता का नाम, एपिक नंबर, पता, मकान संख्या, नगर, तहसील, पोस्ट ऑफिस, जिला और राज्य का नाम और पिन संख्या, ये चीज़ें वहाँ से भरी हुई आ रही है। तो इनको आपने चेक करना है कि सही है नहीं है। और यहाँ पर क्रम संख्या, भाग संख्या, नाम और विधानसभा संसदीय क्षेत्र का नाम और राज्य, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। ये इसका क्यूआर कोड है। और यहाँ पर आपको ये पुराने फ़ोटो इस तरह के हैं, तो यहाँ पर आपको लगाना है नया फ़ोटो अपना। कलर फ़ोटो लगाए तो आपका जो मतदाता परिचय पत्र बनेगा उसमें आपका चेहरा साफ दिखेगा या मतदाता सूची में भी साफ फ़ोटो आएगा। यहाँ पर पिछले एसआईआर मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, ये विवरण बीएलओ के पास होता है। तो यहाँ आपने कुछ नहीं भरना है, ये सब बीएलओ को भरना है। और आपको भरना है नीचे वाला भाग। नीचे भाग में क्या है, आइए देखते हैं। नीचे भाग में है जन्म तिथि, सबसे पहले आ रहा है जन्म तिथि का कॉलम। तो यहाँ पर अलग अलग खाने दिए गए हैं और इन खानों के हिसाब से आपने जन्म तिथि भर देनी है। पहले 2 खानों में डीडी लिखा है, तो इसका मतलब है 2 खानों में दिनांक भरना है। फिर एमएम लिखा है, 2 खानों में आपने महीना भरना है, मंथ। और फिर 4 में वाईवाई लिखा है, तो ये 4 खानों में आपने सन भरना है। तो ये आप अपनी जन्म तिथि, यानी जिसका फॉर्म आप भर रहे हैं उसकी जन्म तिथि जो आधार में है, जो सर्टिफिकेट में है, जो आपकी सही जन्म तिथि है, उसको आप मेल खाने वाली जन्म तिथि को यहाँ पर भरिए। उसके बाद है आधार संख्या। जो आधार आपका होता है, आधार कार्ड, उसमें नीचे से एक नंबर होता है 12 अंक का, उसको आपने यहाँ पर भर देना है। जैसे किसी का नंबर है 5627, ऐसे करके आपने उसमें नंबर भर देना है। फिर है मोबाइल नंबर। अगर मोबाइल नंबर है 9, तो आपने ऐसे अपना मोबाइल नंबर भर देना है। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप फॉर्म में कोई त्रुटि रह जाएगी तो आपको चुनाव आयोग से संदेश आएगा, मैसेज आएगा या कॉल भी आ सकता है, जिसको वो शुद्ध कर लेंगे। तो ये नंबर आपका, इसमें जो चल रहा है नंबर अभी वर्तमान में, वो नंबर यहाँ पर भरा जाना है। और ये आधार का फ़ायदा ये होगा कि इससे आपकी सारी डिटेल जो है एक साथ हो जाएगी। फिर है पिता अभिभावक का नाम। यहाँ पर आपने या तो पिता का नाम भरना है, या आप किसी और के साथ यहाँ पर रह रहे हैं तो उस अभिभावक का नाम आपने यहाँ पर भर देना है। फिर उसके बाद है पिता अभिभावक का एपिक नंबर। यदि आप अभिभावक के साथ रह रहे हैं तो उसका एपिक नंबर। अब एपिक नंबर है क्या और कहाँ मिलेगा? एपिक नंबर होता है आपका जो मतदाता पहचान पत्र है और उसमें जो फोटो बना होता है। आप देख रहे हैं ये मतदाता पहचान पत्र है और यहाँ पर आपका फोटो बना हुआ है, तो इसी के ऊपर यहाँ पर लिखा होता है ULT CYF, इस तरह के अक्षर होते हैं। फिर 4-5 अंक का एक नंबर होता है, तो उसको आपने अपने पिता का या अपने अभिभावक का यहाँ भर देना है। अभी मिलेगा कहाँ अभी आपको, तो यहाँ पर सबके फॉर्म में दिया है। आपके पिताजी का भी फॉर्म होगा तो उस फॉर्म में यहाँ पर वो नंबर दिया होगा, या जो आपका अभिभावक है उसके फॉर्म में यहाँ पर वो एपिक नंबर दिया होगा। इसको आप मिला के चेक करके फिर यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद है पिता अभिभावक का एपिक नंबर, ये हो गया। फिर है माता का नाम। फिर अपनी माँ का नाम आपने यहाँ पर भरना है और उसके बाद है माता का एपिक नंबर भी माँ के फॉर्म में होगा। यहीं पर से आप लेके इसको यहाँ भर सकते हैं, बहुत सरल है। और माता का एपिक नंबर यहाँ भर देना है। फिर है पति या पत्नी का नाम। यदि पति पत्नी दोनों ही परिवार में हैं और कोई वहाँ पर माता पिता नहीं है तो वो एक दूसरे का नाम यहाँ पर भरेंगे। पत्नी अपने पति का नाम भरेगी और पति अपनी पत्नी का, और उनका एपिक नंबर है उसको आप यहाँ पर भर देंगे। जैसे पति का नाम है और पति का जो पहचान पत्र है, मतदाता पहचान पत्र, उसका नंबर आपने यहाँ पर भर देना है।
अगर पति अपना भर रहा है तो वो पत्नी का भर देगा यहाँ पर नाम और आधार नंबर। तो दोस्तों ये जो है इसी तरह से यहाँ पर भरा जाना है। इसके बाद कुछ संदेश यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे आप मैं नीचे पढ़ दूँ जो निर्देश हैं। इस निर्देश में ये कह रहा है, ऊपर लिखित मतदाता जो मैं स्वयं मेरे परिवार का सदस्य है ने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की गई, यानी जिसका भी ये फॉर्म भरा गया है वो केवल हमारे देश का निवासी है, भारत का निवासी है और अन्य किसी देश का नागरिक नहीं है। तो ये जानकारी आपको साफ साफ भरनी है। दूसरा, मैं मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहा हूँ और ऊपर उल्लिखित नाम जो मैं स्वयं मेरे परिवार का सदस्य है किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल नहीं है। आपका नाम एक ही जगह होना चाहिए, एक ही विधानसभा संसदीय क्षेत्र में, और दो दो जगह नाम, तीन तीन जगह अगर नाम ऐसा भी है, जैसे पहले गांव में नाम है, फिर पलायन करके फिर बाहर जहाँ रही वहाँ नाम है, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए जहाँ गई वहाँ नाम है, तो ये सारे हट जाने हैं। इस बार आपने एक ही जगह आवेदन करना है। मुझे पता है कि इस आवेदन के संबंध में ऊपर दिया गया बयान या घोषणा यदि वह मिथ्या है और जिसे मैं जानता हूँ या मानता हूँ कि वह मिथ्या है या जिसके सत्य न होने का मुझे विश्वास है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का 43 की धारा 31 के तहत दंडनीय है, जिसमें 1 वर्ष तक की कैद या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अगर मैं ये जानकारी गलत भर रहा हूँ, जानबूझ के मैं कुछ छिपा रहा हूँ और बाद में वो पकड़ाई में आ जाता है, तो उसके लिए 1 वर्ष की सज़ा हो सकती है या जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। अब लास्ट में यहाँ पर है, मतदाता या परिवार के किसी वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर। जो भी आपके परिवार में सयाना है या तो उसके, या जो 18 साल से ऊपर कोई भी है तो उसके यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे, और अगर अनपढ़ है या पढ़ना लिखना नहीं जानते तो अंगूठी का निशान, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पर लगाना है, बाएं अंगूठे का निशान। और संबंध का उल्लेख भी करना है कि जो मतदाता है वो आपके साथ क्या संबंध है उसका। जैसे पति भर रहा है तो यहाँ पर पत्नी लिख देंगे संबंध में। तो इस तरह से अपना भर देंगे और उस दिन की तारीख भर देंगे कि आपने वो फॉर्म कब भरा है। उसके बाद बीएलओ का सत्यापन होगा। बीएलओ के सत्यापन के लिए लिखा है यहाँ पर, बीएलओ का वचनबद्धता प्रतिज्ञा। मैंने पिछले एसआईआर की मतदाता सूची के ऊपर दिए गए विवरणों को सत्यापित कर लिया है। जो एसआईआर की पिछली वाली सूची थी उससे उनको मिला के इसको सत्यापन करना और यहाँ पर उन्होंने अपने साइन करने हैं। तो इस तरह से आपका एक फॉर्म पूरा हो जाता है। तो दोस्तों इसको सावधानी से भरिए और जिससे आप मतदाता सूची में एक नए रूप में मतदाता बने रहेंगे। धन्यवाद।